जी कुछ बात करनी थी आपसे। क्यों? आप शाहरुख खान हैं जो हम आपसे बात करने के लिए रुके रहे? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, बस खान नहीं हूँ, शाहरुख जरूर हूँ। ये कितने बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। ये कार्ड देखिए, उसके बाद तारीफ कीजिएगा। आप क्यों रो रही हो बेटा? हमें इनके साथ नहीं जाना, ये हमें जबरदस्ती ले जा रही है। बस ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं हो। आप इनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? आप इनकी लगती क्या है? एक्सक्यूज मी, हमें आपसे कोई मतलब? हम इनकी अप्पी हैं। बच्चे कहाँ रहेगा? स्कूल से लौट जाना चाहिए तुम लोग को। ज़ारा कहाँ है? हेलो, अलीशा, तुम ज़ारा का फोन क्यों उठा रही हो? ज़ारा कहाँ है? वो हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो फिरदौस अचानक से रोने लगी और फिर एक अंकल आए और उन्होंने ऑटो रखवाया। अभी वो ज़ारा अप्पी से सवाल जवाब कर रहे हैं। सुनो जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना लोकेशन हमें भेजो, हम तुम्हारे पास पहुंचते हैं, ठीक है ना? अभी भेजती हूँ चाचू। अल्लाह का शुक्र है ये तस्वीर यहीं साफ हो गई, वरना गलतफहमी हद पार कर जा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले महीने लखनऊ में 250 से ज्यादा बच्चे लापता हो। तो आपके साथ इस बच्ची को देखा, रो रही थी, मुझे लगा शायद इसकी जान खतरे में है, इसीलिए आपको आई। अरे आपको फिरदौस खतरे में लगी और हमने खुद को खतरे में महसूस किया। खैर, वैसे ये बच्चों की तस्करी और ड्रग्स पेडलिंग ये सब इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता। वैसे आपने एक्स मिनिस्टर आबिद अली के केस के बारे में कुछ सुना है? हाँ वही ना, बच्चों की तस्करी करने वाला, वो तो अभी जेल में है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये ड्रग्स के मामले में उसे जेल पहुंचाने में हमारा भी हाथ है। ए रोक! ए बाइक वाले! कौन था वो? क्यों बात कर रहा था तुमसे? और रिक्शा रोक के उसने बात की? क्या बात की? अरे कुछ तो बोलोगी, हम तुमसे पूछे कौन था वो, क्यों बात कर रहा था तुमसे? अरे कोई पागल इंसान था, हमें एक झलक में देख के पसंद कर लिया उसने। नाम नंबर तक पूछने लगा, कह रहा था कि हमारे घर रिश्ता भेजो। रात चलते हुए उसने तुमसे रिश्ते की बात की? एक काम करते हैं, हम उसकी अभी खबर लेकर आते हैं, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ। अरे नहीं कभी, तुम इतने सीरियस क्यों रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे, वो कोई रिश्ते विश्ते की बात करने नहीं आया था। वो कबीर, आजकल बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं, तो उसने फिर दोस्त को रोता हुआ देखा तो रोक के पूछताछ कर। ठीक है, मगर एक बात जान लो, लोगों की जुबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और छुपा होता है। तो बच्चों, अगर आज हम कहें कि हम सब मिलकर आज शॉपिंग करने वाले, तो और क्योंकि हमें कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, हम सोच रहे कि एक मस्त गर्मा गर्म चीजी सा पिज्जा खाएं। उसके बाद हम इतनी मस्ती करने वाले कि तुम सब अपने स्कूल के दोस्तों को भूल जाओगे। हम पिज्जा भी खाएंगे और मैजिक डॉल भी खरीदेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें पिज्जा खाना ही है तो हम खुद बना लेंगे। आप बनाओगे? आप बनाओगे? हाँ क्यों नहीं, हम ही बनाएंगे भाई। हम बनाने वाले कबीर स्पेशल पिज्जा। हम भी आपकी मदद करेंगे। हाँ चाचू, और साथ में पिज्जा बनाना भी सीख लेंगे। लेकिन किसी को पता है जब पिज्जा बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाँ, आपको तो नहीं पता होगा ना। ठीक है, कोई बात। चलो मदद करो हमारी। हमें सूजी नहीं मिल रही, आप प्लीज ढूंढ के दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम ढूंढ के निकालेंगे ना, कोई जरूरत नहीं।
फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। पहले से पता था ना तुम्हें? ट्राई करो कबीर का स्पेशल पिज्जा। कबीर चाचू, ये तो होटल वाले पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा लगा ना तुम्हें? बहुत खूब। कबीर चाचू, बदमाश। ज़ारा पी, आप पिज्जा क्यों नहीं खा रही है? वो असल में जान, ज़ारा को पता है ना कि हम पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं और वो पिज्जा अच्छा बना नहीं सकती, तो उसे बुरा लगता है थोड़ा। वो क्या ना, हम काफी अवार्ड्स जीत चुके हैं। अच्छा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता है कि पिज्जा सच में बहुत लजीज बना है, लेकिन कबीर चाचू भी तो नहीं खा रहे, आप भी तो खाइए। हाँ। फिरदौस, अलीशा, जरा अपने कबीर चाचू के हाथ पकड़ो। बच्चे हमारा हाथ नहीं पकड़ने वाले, क्योंकि वो हमारे साइड पे। हाँ हाँ, हम नहीं पकड़ेंगे। देखा तुमने, ये हमारी जान है। जान, तुम हमारी साइड पे हो, याद है? ये हाथ छोड़ो। एक सेकंड, क्या? नहीं नहीं। एक मिनट, हम एक फोटो लेते हैं। इस सब के चक्कर में शायद आप भूल गई, काजी साहब ने आपको बुलाया था। अरे हाँ, हमें जाना था। बच्चों, खत्म कर देना पिज्जा, ठीक है ना? बेटा ज़ारा, शादी दीन में सुन्नत और दुनिया में जरूरत है। दीन और दुनिया दोनों के एतबार से हम जितना आपको समझा सकते थे हमने आपको समझाया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शादी के लिए तैयार हो जाओगे। ज़ारा बेटा। जी खालाजान। पड़ोस में नगमा आपा रहती है ना, उन्हें हमारी हाथ की खीर बहुत पसंद है, जाके दे आओ। जी। काजी साहब, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, आप बस ज़ारा के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दीजिए। ज़ारा से हम हाँ कहलवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, ये शाहरुख मियां है, हमारी खालाजाद बहन नाहिद बाजी, आपको याद है ना? हाँ हाँ। नाहिद बाजी के दामाद के चचाजाद भाई हैं ये। तशरीफ रखिए कबीर मियां। काजी साहब, कल रात ही हमारे पास नाहिद बाजी का फोन आया था और बहुत देर तक उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये बताया हमें कि शाहरुख मियां अपनी शादी के लिए लड़की तलाश रहे हैं। तो बस हमने भी उन्हें कह दिया कि बेझिझक घर आ जाओ और हमारी ज़ारा को देख लो। वैसे बहुत तारीफ कर रही थी नाहिद बाजी शाहरुख मियां की। बताया उन्होंने कि शाहरुख मियां आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दीन की बहुत मालूमात हासिल है और साथ में दुनियादारी में भी इनका कोई सानी नहीं है। खुदा की इबादत और गरीबों की खिदमत बड़ी ही मुस्तैदी से करते हैं शाहरुख मियां।
पागल हो गई हो ज़ारा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। अरे शाहरुख मियाँ हमारे रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन हमारा उतना जोर नहीं चलता उनके ऊपर। और वो शादीशुदा है बेटा। ऐसे में तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए हम उनका रिश्ता लेके कबीर मियाँ और काजी साहब के पास जाएं? नहीं हो सकता। खालाजान, कैसे जाना ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये हसीन इत्तेफाक तो सुनिए। आपने हमें सेफ्टी वॉल्व की मिसाल देकर हमें हिफाजत की डेफिनेशन समझाई थी ना, ठीक उसी के कुछ देर बाद खुदा ने हमारी मुलाकात शाहरुख से करवा दी। शाहरुख बच्चों को उठाने वाले और ड्रग्स की तस्करी करने वालों को ढूंढ रहा है। हम उसकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, समझिए इस बात को। शाहरुख के पास पावर है, पुलिस फोर्स है, ताकत है, लेकिन उसे शहबाज और जलाली के बारे में नहीं पता। और हमारे पास शहबाज और जलाली का कच्चा चिट्ठा है खालाजान, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? ताकत। हम और शाहरुख दोनों मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी अकेले के बस के काम नहीं है। शाहरुख का रिश्ता भेजकर कबीर खुश हो जाएगा खालाजान। वो अपना वादा पूरा करने में लग जाएगा और हम अपना वादा पूरा करने में लग जाएंगे। हमारे तो अभी से हाथ पांव फूल रहे हैं। खालाजान, ये आप कह रही हैं हमसे, जो हमारी हिम्मत है। आप हमारी हिम्मत है खालाजान। सिर्फ 17 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही होना है ना। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आप ज़ारा बेटा इधर आओ ना। ज़ारा बेटा, ये शाहरुख मियाँ है। ज़ारा, समाज में हैसियत और बड़ी ही हसीन शख्सियत के मालिक हैं ये। हमने इन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए बुलाया है यहाँ पे। बेटा ज़ारा, हमें रिश्ता अच्छा मालूम हो रहा है, इनकार मत करना। देखिए, आप सब हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन निकाह करके तो हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है ना। लेकिन अगर आपको शाहरुख साहब पसंद आए हैं तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम सिर्फ एक ही शर्त पर राजी होंगे। शर्त? इन्हें कबीर से ज्यादा नहीं तो कम से कम कबीर के बराबर खुद को अच्छा साबित करना होगा। कबीर अहमद। कबीर कब आएगा? वैसे तो हमने शाहरुख को अपनी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन कहीं उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो। ज़ारा, तुमने हमसे कहा था कि हम जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा था। वो हमसे अलग है। मतलब आप तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं, पसंद आया है हमें। ज़ारा, हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। उससे मिलके अब हम मुतासिर हुए। एक बार तुम मिल लो, हो सकता तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है कबीर, अगर तुम कहते हो तो हम मिल लेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे दरिया पार करने बाकी हैं ज़ारा। हमें तो डर इस बात का है कि तुम्हारे लिए हमने एक शादीशुदा लड़के का रिश्ता लेके आए हैं। अगर काजी साहब को ये बात पता चल गई ना, सच में हमें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे वो। हम जानते हैं खालाजान,
लेकिन आप जो कुछ भी हमारे लिए कर रही है ना, इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, उसका शुक्रिया लफ्जों में अदा नहीं किया जा सकता। नहीं बेटा, बच्चे शुक्रिया अदा नहीं करते और बड़े एहसान नहीं करते। बस हमारा फर्ज है वही अदा कर रहे हैं बेटा। हम जानते हैं खालाजान, आज आपने हमारी अम्मी की कमी पूरी कर दी। अरे भाई बेगम। हाँ? अरे वो हमें ये कहना था कि लड़के से तो हमारी मुलाकात हो गई, अब अगर आप उसके माँ बाप को बुला लीजिए तो बात आगे बढ़ाई जाए रिश्ते की। जी खालाजान, अब अगर रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है तो फिर लड़की के माँ बाप से भी तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ? आपने कहा था ना कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। माशाअल्लाह बेगम, दिल्ली? हाँ 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 काजी साहब, वो दिल्ली में रहते हैं ना, तो हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे ना। उन्हें जल्दी से संदेशा भिजवा दीजिए बस। हाँ। हम चाय पी लें। खुश रहो। हमने कहा था ना ज़ारा, अभी तो बहुत सारे दरिया पार करने बाकी है। कोई बात नहीं, कोई बात, आप फिक्र मत कीजिए, चाय पीजिए। तुमने जो कुछ हमें तुम्हारे बारे में बताया हम समझ चुके, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम ज़ारा को समझो। हम जो कुछ उसके बारे में जानते हैं हम तुम्हें बताएंगे। आइए, बिस्मिल्लाह। जनाब, ज़ारा हमसे एक तरफा मोहब्बत करती है। एक तरफा मतलब? ज़ारा हमारे लिए सिर्फ एक दोस्त है, एक खास दोस्त, एक बेहतरीन दोस्त। हम उसकी बहुत फिक्र करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का खास हिस्सा है। बहादुर लड़की है, उसके ख्याल बड़े नेक हैं, लेकिन हमारे लिए वो दोस्त से ज़्यादा है नहीं। ऐसी लड़की जिसकी आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इनसे तो किसी को भी प्यार हो जाए, तो आपको कैसे मिले? हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। जिस इंसान से हमने मोहब्बत की ना जनाब, वो नहीं है, हमारी जिंदगी में बिछड़कर बहुत दूर चली गई है। लेकिन उसने हमें ये बात सिखाई कि जिंदगी ना एक ही मिलती है, तो मौत भी एक और मोहब्बत भी एक, दोहराई नहीं जाएगी। तो अब हमारे सीने में मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक दिल है। उस दिल में हाँ उसकी यादें हैं, और उन यादों में ही हम खुश हैं। इसलिए हम ज़रा से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हम जैसे आपको कह रहे हैं, उसकी जो मोहब्बत है वो एक तरफा है, मतलब ना समझ कह सकते हैं आप, और कुछ नहीं। So basically आप इसे इन्फैचुएशन कहेंगे? जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये ज़ारा की नादानी और कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको ना हम सब कुछ बताएं उसके बारे में, ताकि आप जब उसे मिलेंगे ना, आप उसे इम्प्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते शादी भी कर लेगी। ज़ारा ने ना बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। ख्वाहिशें, कोई भी ख्वाहिश है जिसका एक आम इंसान का हक होता है, ज़ारा को कभी नहीं। शादी करने से डरती है। उसे ये लगता है कि उसका पति कैसा होगा उसे पता नहीं, उसके ख्वाब पूरा करेगा कि नहीं। तो कबीर मियाँ, आप हमें बताइए कि ज़ारा साहिबा की क्या ख्वाहिश है? बहुत सारी। सबसे पहले बाइक चलाना सीखना है मोहतरमा को। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत हमने सिखाई है। उम्मीद करते कि इंशाल्लाह आगे जाके आप सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करें, आपने थोड़ा बहुत ही सिखाया ना, पूरी तरह से चलाना मैं सिखा। आप ज़ारा साहिबा की फिक्र करना छोड़ दीजिए, उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी फरमाइशें मैं पूरी करूँगा।